हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, जैसा कि देख पा रहे हो कि आज हमारे पास फिर से आ गया है एक एम्पलीफायर जो कि होने वाला है 4440 का एम्पलीफायर है। और आज इसका प्रॉब्लम आया है कि ये स्टार्ट आज भी नहीं हो रहा। आप इसका कंडीशन देख सकते हो कैसा कंडीशन है। सबसे पहले मैं आपको इसे ऑन करके दिखा देता हूँ। ये है इसका प्लग। मैं इसे प्लग पर लगा दे रहा हूँ और मैं यहाँ से कर रहा हूँ इसे ऑन। ये मैंने ऑन करा है। अभी यहाँ पर कोई भी डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसे बढ़ाने की कोशिश करूँ, देख लो स्विच से कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर मैं इसे भी कट कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो चलो हम मैं इसे ओपन करके देखेंगे, देखते हैं कि इस पर क्या प्रॉब्लम आया। तो सबसे पहले जो इसका स्क्रू है वो ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इंट्रो देखो। यहाँ पर चारों स्क्रू खुल गए हैं। अब यहाँ से पैनल को निकालते हैं बाहर। ये पैनल को मैंने खोल दिया है और यहाँ पर मुझे बहुत ही भयानक दृश्य देखने को मिला है। ये तो जो ट्रांसफार्मर है ये पूरी तरह से जल गया है, देख सकते हो। ये है इसका प्राइमरी कॉइल, मतलब प्राइमरी वाला वायर। ये भी काफ़ी पूरी तरह से जला है। देख लो यहाँ पर मैं आपको सामने से दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये भी जल गया है। साथ ही दूसरी साइड ये साइड भी जल गया है। ज़्यादातर केस में देखा जाता है ट्रांसफार्मर जलता नहीं है, लेकिन वोल्टेज अप डाउन की वजह से हो सकता है कि ये जल गया है। तो सबसे पहले तो हमें ट्रांसफार्मर को हटाना पड़ेगा और बोर्ड को देखना पड़ेगा कि हमारा जो बोर्ड है वो सक्सेसफुल जिंदा बचा भी है या नहीं बचा हुआ है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो पहले ट्रांसफार्मर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही है। तो एम्पलीफायर को मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ बाहर की तरफ, जिससे मैं आपको थोड़ा इसका कनेक्शन में ईजी से बता पाऊँ। देखो ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड पर देखो 4440 के 2 IC आपको देखने को मिल जाते हैं। अब काफ़ी लोग वाटेज के हिसाब से समझते हैं, तो वाटेज के हिसाब से समझो। ये जो हीट सिंक होगा, जितना मोटा होगा, जितना बड़ा होगा, उसी के अकॉर्डिंग समझ लेना कि आपका एम्पलीफायर कितना ज़्यादा पावरफुल है। ये मॉडिफाइड है, मैंने खुद से मॉडिफाई कर दिया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। देख लो भाइयों, हमारा जो एम्पलीफायर है, सर्किट बोर्ड है, उसे टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर 12 वोल्ट का SMP लेकर के आ गया हूँ और इस पर निकलता है 12 वोल्ट 15 एम्पियर आउटपुट। क्या बात कर रहे हैं भाइयों, टेस्टिंग करने से पहले मुझे यहाँ पर इस पन्ने की ज़रूरत पड़ने वाला है, क्योंकि अभी जब मैं इसे लगाऊंगा तो यहाँ पर जो ये बोर्ड है ये पूरी तरह से नंगा है। वायर जो है वो इसके बाहर बाहर निकले हुए हैं और मैंने इसका कनेक्शन खोल दिया, तो ये मतलब अर्थ के साथ टच हो सकता है, ज़मीन के साथ टच करेगा और ये शॉर्ट सर्किट कर देगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसे पन्नी पर लगा दे रहा हूँ और ऊपर में मैंने रख दिया, और ये वाला टर्मिनल भी जो है इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया पूरी तरह से सिक्योर। अब इसका जो वायर है इसको पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते हुए इसके अंदर पर डालेंगे। ये मैं कर रहा हूँ ऑन। ये मैंने ऑन तो किया, लेकिन वोल्टेज यहाँ पर है, लेकिन हमारा जो एम्पलीफायर है वो स्टार्ट नहीं हुआ। भाइयों, अभी मैं जस्ट बंद करने ही जा रहा था और मैंने यहाँ पर देखा कि पैनल जो है वो स्टार्ट हो गया। देखो पैनल चल रहा है, दिखाता हूँ मैं। ये देखो, देख रहे हो ना, पैनल हमारा स्टार्ट है। देखो मैं यहाँ पर ऑफ करता हूँ, ऑफ हो गया। अभी मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, देख सकते हो ये भी हमारा फिर से स्टार्ट हो गया है। इससे हमारा यह पता चलता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर उड़ चुका है, काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अब बस इस पर ट्रांसफार्मर को चेंज करेंगे और नया ट्रांसफार्मर मैं लेकर के आऊँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके ले आऊँ, क्योंकि काफ़ी भाइयों को लगता है कि मेरे पास रहता है, मैं बस झूठ मूठ का बोलता हूँ। और मार्केट का प्राइस जो है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन मार्केट मुझे जाना पड़ेगा, मार्केट से ट्रांसफार्मर को बाय करके लाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सजेशन करता हूँ, या तो आप 012 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर ले लेना या 012 2 एम्पियर का। अगर 12 लेते हो तो पैसा आपका बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ उसका भी कनेक्शन मैंने पिछले वाले वीडियो पर बताया, तो मैं उसका लिंक जो है वो मैं एंड स्क्रीन पर शो करवाऊंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लेना। ओके। तो फाइनली गाइस, मैं गया था मार्केट और मार्केट से मैं लेकर के आ गया हूँ नया ट्रांसफार्मर। और ये देख सकते हो, ये वाला मैंने ट्रांसफार्मर मैंने बाय करा, क्योंकि अब देखो मैंने पूछा कि ये वाला ट्रांसफार्मर कॉपर का है या एल्यूमिनियम का है। तो वैसे तो उनका कहना है कि ये कॉपर का ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कॉपर का होगा। वैसे अंदर की वाइंडिंग आप देख सकते हो कैसा है, कॉपर बना हुआ है, लेकिन ये पेंट होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि और इसका प्राइस जो मुझे पड़ा है वो है 250 रुपये का। मुझे इसका प्राइस पड़ा है 260 बोल रहे थे, मैंने 250 रुपये से बाय किया। अभी मैं इसका सिंपल सा आपको कनेक्शन पहले समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इसे एम्पलीफायर पर कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर देख लो, ये है 012, यानी कि एक वायर आपका 0 आएगा, एक वायर आपका 12 वाला वायर आएगा। ठीक है, कैपेसिटी इसका 2 एम्पियर होने वाला है, जो कि बाद में लिखा गया, देख सकते हो। पहले यहाँ पर 12 0 12 था,
फिर यहाँ पर 3 एम्पियर लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो इससे भी एक पता चल जाता है कि ये डुप्लीकेट है, यानी एल्यूमिनियम का ही है। ये हमारा 220 वोल्ट एसी करंट का वायर हो गया और ये हमारा आउटपुट का 012 का वायर हो गया, ठीक है। और ये इसके नट बोल्ट लग जाएंगे जो हमें यहाँ पर एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसे मैं पहले यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद एम्पलीफायर पर कहाँ पर कनेक्शन करेंगे वो मैं बताता हूँ। ट्रांसफार्मर को तो मैंने फिट कर दिया, अब इसका कनेक्शन समझना मैं आपको बताऊंगा, मैं समझा देता हूँ। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई। ये जो 2 पॉइंट है, एक है 0 और एक है 12, ठीक है। इन दोनों वायर को हमें कनेक्ट करना होगा इसके रेक्टिफायर के साथ। तो यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर 4 डायोड देखने को मिल रहे हैं। चारों डायोड में से 2 डायोड के सिल्वर पट्टी ऊपर में है और 2 डायोड के सिल्वर पट्टी है वो भी इसके ऊपर में है। और ये वाला डायोड ब्लैक पार्ट है वो नीचे है और इसका ब्लैक पार्ट नीचे है। अब यहाँ पर इसको पीछे की तरफ करना है, मतलब घुमा लेना है, आपको यहाँ पर समझना है। देखो यहाँ पर जो ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ था, तो ये वाला हमारा 2 पॉइंट है जो कि ब्लैक वाला पार्ट है, ये सिल्वर वाला पार्ट है और ये वाला फिर ब्लैक वाला पार्ट है और ये वाला भी हमारा सिल्वर वाला पार्ट है। एनोड और कैथोड के हिसाब से मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि उससे में काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो 2 पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है जो कि हमारा ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बो था, यानी कि ये देखो ये ब्लैक है और ये सिल्वर वाला है। तो इन दोनों पॉइंट पर ही हमें हमारा जो ट्रांसफार्मर का वायर है उसे हमें लगाना पड़ेगा, चाहे 0 किसी वाले डायोड पर लगा दो या 12 का किसी वाले डायोड पर लगा दो, काम आपका यहीं से होने वाला है। तो सिंपल से क्या करेंगे कि ये जो 2 वायर है, इन दोनों वायर में से एक वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और एक वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर पॉइंट आता है हमारा 220 वोल्ट एसी करंट का। तो ये जो ट्रांसफार्मर का वायर है, इन दोनों वायर में से एक वायर तो हमें केबल के साथ कनेक्ट करना होगा, जो हमारा मेन लीड होगा, केबल होगा, उसके साथ कनेक्ट करना होगा। और दूसरा वाला वायर जो होगा वो आपको स्विच के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये जो रेड वाला वायर है ये स्विच का एक पॉइंट है और ये हमारा डायरेक्ट एसी पॉइंट का वायर है। तो इन दोनों पर हमें एक एक वायर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे फटाफट कनेक्ट करता हूँ, फिर पैक करके मैं इसको टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। 1 hour later. यहाँ पर जो इसका मेन लीड है, मेन प्लग है, इसे मैं लगा रहा हूँ एसी बोर्ड पर और मैं स्विच को कर रहा हूँ स्टार्ट। यहाँ पर मैंने स्विच को कर दिया स्टार्ट और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा ऑन हो गया है, ठीक है। अब इस पर लाइन काफ़ी अच्छी तरीके से आ रहा है। स्विचेस को चेक कर लेते हैं स्पीड में। यहाँ पर ये ऑन ऑफ स्विच है, इसे प्रेस करके देख लेते हैं। देखो बंद हो गया। फिर यहाँ पर इसे करते हैं ऑन, तो ये भी ऑन हो गया। अब इसे पैक करते हैं, उसके बाद इसका साउंड टेस्ट चेक करते हैं, साउंड हमारा अच्छी तरह से अब आ रहा है या हम्बिंग का प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो उनसे सॉल्यूशन कर लेंगे। पहले पैक करते हैं। एम्पलीफायर को मैंने पैक कर दिया है, अब इसका साउंड टेस्टिंग करेंगे। साउंड टेस्टिंग के लिए सबसे पहले इसे करते हैं ऑन। यहाँ पर मैं प्लग को लगा दे रहा हूँ एसी बोर्ड पर। अब मैं स्विच को ऑन करता हूँ। यहाँ पर मैंने स्विच को ऑन किया और ये स्विच का थोड़ा प्रॉब्लम है तो स्विच को मैं थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर देता हूँ और ये अब हमारा ऑन हो गया है। अब यहाँ पर दूसरे फ़ोन पर मैं चल रहा हूँ ब्लूटूथ पर और ब्लूटूथ को मैं पेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले ये देखो ये आ गया है, इसका है IPL 08। ये मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ, ये कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करते हैं और किसी म्यूजिक को प्ले करके इसका साउंड टेस्ट करते हैं। साउंड कैसा आ रहा है वो भी हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं NCS म्यूजिक सर्च कर ले रहा हूँ जिससे हमें कॉपीराइट ना आए। चलो एक म्यूजिक हमें यहाँ पर मिल गया है, इससे मैं प्ले कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। साउंड यहाँ पर प्ले हो गया है। वॉल्यूम को देख लेते हैं। चलो वॉल्यूम यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूँ, यहाँ पर इतना मैंने बढ़ाया। आप साउंड को बढ़ाते हैं। आप सुन सकते हो साउंड क्वालिटी। साउंड काफी अच्छी तरीके से आ रहा है। वॉल्यूम को चेक कर लेते हैं। मैं साउंड को इसके पास ले जा रहा हूँ माइक को। साउंड क्वालिटी काफी अच्छा है। बेस भी हमें यहाँ पर काफी अच्छे से देखने को मिल रहा है। मतलब क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाइयों अभी आपने इसका पूरा साउंड क्वालिटी सुन लिया है। साउंड क्वालिटी काफ़ी तेज से आ रहा है, मतलब हमारा एम्पलीफायर अब काम करने के लिए रेडी हो गया है, ठीक है। अगर आप भी आपका प्रॉब्लम कुछ आ रहा है प्रॉब्लम एम्पलीफायर पर तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर इस पर साउंड क्वालिटी फट रहा है फुल साउंड करने पर तो उसके लिए आपको
एक वीडियो अभी सजेशन वाले मतलब एंड स्क्रीन पर शो होगा, उससे देख लेना। या आपको पता करना होगा कि आखिर एम्पलीफायर बार-बार खराब क्यों होता है, उससे बचाया कैसे, तो उसके वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? मैं मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।